एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और चैप्टर 7 हमारा चल रहा है क्लास 11 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसकी लास्ट हमारी एक्सरसाइज बचती है मिसलेनियस वैसे तो ये, लेकिन इसको भी हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्लास 11th, सिर्फ क्लास 11th के लिए ही नहीं है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम कंप्लीटली करेंगे, अच्छे से करेंगे। और इसकी जो लास्ट हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, टोटल 11 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए इस एक्सरसाइज में। आज उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1 बाय 1 और अच्छे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन रहेंगे अभी यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज होगा, कहाँ पर आपका परम्यूटेशन रहेगा। अब तक जो भी हमने एक्सरसाइज की है उन एक्सरसाइज में क्या था, या तो वो टोटली बेस्ड कॉम्बिनेशन पर थी या फिर टोटली बेस्ड आपकी परम्यूटेशन पर थी। अब यहाँ पर इन क्वेश्चन को जो हम करेंगे सॉल्व, इनमें कहीं भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज आपका हो सकता है, दोनों भी एक साथ यूज हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी अलग रहेगी। चैप्टर आपका वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पर रहेगा इस एक्सरसाइज में, क्योंकि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो मिक्सअप रहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे पास मिसलेनियस आपकी एक्सरसाइज ये रहेगी। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, अच्छे समझेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक, क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को ही सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पर लेके चलेंगे हम सभी क्वेश्चन का। तो क्या हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आपकी बुक में दिया गया है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of two vowels and consonant can be formed from the letter of the word daughter। यहाँ में एक वर्ड हमें दिया गया डॉटर, इस डॉटर में जो आपके कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का यूज किया गया है उनको यूज करके हमने नए नए वर्ड्स बनाने हैं। उनका मीनिंग हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 2 वोवल एंड कॉन्सोनेंट यहाँ पर हमने यूज करने। कितने कॉन्सोनेंट यूज करने ध्यान रखें, 3 कॉन्सोनेंट का है यहाँ पर ध्यान रखें, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल का यूज करना, यानी कि 5 टोटल आपके अल्फाबेट्स हैं, उनसे हमने कुछ लेटर जो आपके दिए गए हैं इनका यूज करके नए नए वर्ड आपने बनाने हैं। तो एक एडवाइस बच्चों आपके लिए रहेगी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल ही आपका इस क्वेश्चन से मिलता जुलता रहेगा। तो एग्जाम्पल्स आपने जरूर ट्राई करने, उनको सॉल्व करना है अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो हमने सिलेक्शन यहाँ पर करनी। ध्यान रखें, देखो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट है। जो चीज़ें आपके पास पहले से ही अवेलेबल हैं उनको आपने अरेंज करना है। और कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है। आपने बहुत सारी चीजें हैं उनमें सिलेक्ट करना कुछ को। तो यहाँ पर दोनों ही रहेंगे, कॉम्बिनेशन भी है यहाँ पर और यहाँ पर परम्यूटेशन भी। पहले हमने क्या करना है, जो हमें एक वर्ड दिया गया डॉटर, यहाँ से हमने क्या करना, सिलेक्ट करना है इसमें कितने वोवल हैं और कितने इसमें कॉन्सोनेंट है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो वोवल्स हैं इसमें जो यूज होंगे आपके ए, ओ, ई, तो 3 आपके रहेंगे यहां पर। और अगर बात कॉन्सोनेंट की करें तो कॉन्सोनेंट आपके रहेंगे डी, जी, एच, टी और आर। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है, तो 5 आपके यहां पर रहेंगे कॉन्सोनेंट इसमें। अब इन में से हमने कुछ को यूज करना है। 2 वोवल कहा गया यहां पर, 3 वोवल में से 2 को यूज करना। सिलेक्शन यहां पर रहेगी, ध्यान रखें पहले सिलेक्शन आपकी होगी। और ऐसे ही 3 कॉन्सोनेंट को यूज करना है। तो टोटल जो आपके रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे इस कॉम्बिनेशन से। तो मुझे क्या करना है, पहले 3 वोवल्स में से 2 को मैंने यूज करना है। और यहां पर आपको क्या दिया गया, 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। हम बात पहले कर चुके हैं कि एंड जब दिया हो तो मल्टीप्लाई रहेगा, अगर और है तो फिर हम प्लस करेंगे। अब 5 कॉन्सोनेंट है और हमने यूज करने हैं 3 को। ये तो हमने क्या की है, सिलेक्शन की है। अब सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट यानी टोटल 5 हो चुके। उन 5 की अरेंजमेंट भी तो करेंगे ना। मान लीजिए आपने यहां पर से 2 कोई भी वोवल लिया, आपने मैंने ए और यू को लिया,
और 3 कॉन्सोनेंट कोई भी आप ले सकते हैं, डी एच टी, तो 5 हो गए। इन 5 को भी तुम अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर 5 फैक्टोरियल। ये ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया गया एग्जाम्पल, आपको उसको ट्राई करना है। तो पहले सिलेक्शन होगी यहाँ पर। अभी तक जो हमने सम किए हैं वहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें दोनों का यूज हो, लेकिन यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस है यहाँ पर दोनों का यूज होगा एक साथ। पहले सिलेक्शन और फिर आपकी अरेंजमेंट। तो इसको सोल्व कैसे करना है, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा फैक्टोरियल। और एक नोटेशन और हमारे पास होती है फैक्टोरियल की, हमने स्टार्टिंग में बात की था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को, आपकी मर्जी है जिस भी प्रकार से यूज करना चाहें इसको। और ऐसे रहेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 5 - 3 2 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल आपका। वैसे 5 फैक्टोरियल 120 होगा। इसको सोल्व करना कैसे करेंगे, 3 × 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको हम 3 तक कर लेंगे, 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये आपका 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कर दे इसको तो 120 हो जाएगा। ये कैंसल और ये भी कैंसल। अब क्या बचता है उसको सोल्व करें। इस 2 से मैं इसको कैंसिल करूं, और यहाँ पे कैंसिल ये हो चुका, तो 3 5 2 और 120 इनकी मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, 10 3 30, 30 को 120 से करें तो 3600 आपके टोटल वर्ड्स बन जाएंगे। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स हम जब बनाएंगे तो आपका आंसर इसका रहेगा। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व करना। चलिए अब सेकंड भी हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा ही मिलता जुलता दिया गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ भी यही कहा कि एक वर्ड हमें दिया गया है, उसमें से कुछ वोवल और कॉन्सोनेंट को यूज करना है, और उनसे हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पर। तो क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पर जो वर्ड्स हमें दिया गया वो आपका इक्वेशन। How many words with or without meaning can be formed using all the letters? अब यहाँ पर ये कंडीशन हटा दी गई है, ये कभी सभी को यूज करना है all the letter of the words equation at a time, एक ही टाइम में सभी को यूज करना है, so that vowel and consonant occur together। अब यहाँ पर ये कहा कि vowel इकट्ठे रहें और consonant आपके इकट्ठे रहें। तो यहाँ पर इस वर्ड्स में अगर बात करें, क्वेश्चन आपका जो सेकंड है इसका आंसर, यहां पर जो वर्ड आपका इक्वेशन है EQUATION, टोटल इसमें जो आपके अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर वोवल की बात करें तो वोवल यहां पर सभी के सभी यूज हुए इसमें EUAIO, तो 5 के 5 हैं। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की तो UAT और N 3 रहेंगे आपके यहाँ पर। टोटल आपके 8 इसमें टोटल आपके दिए गए हैं अल्फाबेट्स। अब यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं, सिलेक्शन नहीं है कि आपने 2 वोवल को यूज करना है, 3 को करना नहीं। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो वोवल्स हैं वो सारे इकट्ठे रहें, कॉन्सोनेंट आपके इकट्ठे रहें। तो इस कंडीशन के अनुसार कितने वर्ड्स आपके बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो क्या रहेंगे। अब मुझे वोवल को इकट्ठा रखना है, लेकिन ये नहीं कहा इसने कि वोवल आपके फर्स्ट रहें या लास्ट रहें, नो, यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब मैं चाहूं तो मैंने सभी वोवल को इकट्ठा कर लिया, पहले वोवल को लिया और फिर मैंने कॉन्सोनेंट को लिया, लेकिन कंडीशन कोई ऐसी दी नहीं गई है, तो मैं फिर पहले कॉन्सोनेंट को और फिर बाद में सभी वोवल को इकट्ठा रख सकता हूं। तो 2 तो ये हमारे पास रहेंगे अरेंजमेंट, यहां पर अरेंजमेंट करेंगे। 2 अरेंजमेंट तो आपके पास ये रहेंगे कि हमने पहले वोवल को रखना है या पहले कॉन्सोनेंट को रखना है, ये बात क्लियर, ये रहेगा 2। अब क्योंकि 5 आपके जो वोवल्स आपके पास हैं उनकी अरेंजमेंट होगी तो क्या रहेगा, 5 फैक्टोरियल रहेगा। जो 5 आपके हमने यूज किए, हमने एक साथ तो रख लिया उनको, हमने सभी को A
EIOU, हमने इनको इकट्ठा तो रख लिया, लेकिन इनकी जब अरेंजमेंट करेंगे तो इनसे भी डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं ना। अब U को पहले रखें, E को रखें, A को, I को, तो इनसे कितने बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल आपका रहेगा। ऐसे ही आपका जो कॉन्सोनेंट है इसमें रहेगा, सोल्व कर दें, और 5 फैक्टोरियल 120 होगा और ये आपका 6 होगा, तो क्या आएगा? ये आपको हो जाएगा 24 और 6 से कर दें तो 1440। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा डिफरेंस इससे रहेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया थोड़ा सा अलग रहेगा इन सभी से। अब यहाँ पर क्या, वैसे तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं लेकिन ये अलग है। यहाँ पर एट लिस्ट एट मोस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो कैसे हमने सॉल्व करना है इसको? क्या कहा गया है? अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। 7 मेंबर के कमेटी का गठन करना, बनानी है। फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल। 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, उनमें से 7 की सिलेक्शन करके कमेटी बनानी है। लेकिन कैसे? इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ। अब कैसे कैसे रहेगी? पहला कहा एग्जैक्टली 3 गर्ल। उस कमेटी में 3 ही लड़की हो। अगर 3 लड़कियां होंगी, हमें 7 मेंबर चाहिए कमेटी में, तो क्या रहेगा? अगर 3 लड़के 4 लड़के रहेंगे तो यहां पर क्या होगा? आपका सिलेक्शन या अरेंजमेंट, ध्यान रखें। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट में ध्यान रखें थोड़ा सा। यहाँ पर इसमें चैप्टर में आसान, हमारे चैप्टर तो वैसे क्या कन्फ्यूजन होती है बच्चों की कि सिलेक्शन कब करनी है, अरेंजमेंट कब करनी है। हमने थोड़ी ये हमें यहाँ पर समझना है कि कब अरेंजमेंट होगी, कब आपकी सिलेक्शन रहेगी। अब यहाँ पर गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, तो एक कमेटी हमने बनानी, सिलेक्शन आपकी यहाँ पर रहेगी। जो फर्स्ट इसका पार्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में। अब कितनी बनेगी? अरेंजमेंट यहां पर रहेंगी, क्या रहेगी? नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग या कमेटी बनानी है। फॉर्म आ कमेटी। एक कमेटी बनानी है तो कितने तरीके से उसको हम गठन कर सकते हैं, फॉर्म उसको बना सकते हैं। 7 टोटल चाहिए। अब बॉयज है 9, तो 4 रहेंगे, गर्ल्स 4 है और 3 की यहां पर सिलेक्शन रहेगी। ध्यान रखिए, टोटल उसने कहा कि 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 7 को सिलेक्ट करना है। उसने कहा एग्जैक्टली 3 गर्ल। अगर 3 ही लड़कियां हो, 4 में से 3 का सिलेक्शन हो चुका है, तो 4 मेंबर और बचते हैं। तो 4 कौन रहेंगे? बॉयज रहेंगे। वैसे सॉल्व करते हैं, आंसर इसका आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। यहां पर 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 - 3 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल आपका रहेगा। तो 9 को हम कहां तक लेंगे? 7 6 5 तक लेंगे। 5 फैक्टोरियल कैंसिल आपको हो जाएगा। यहां पर आपका रहेगा 4 3 2 और 1। यहाँ पर इसको 3 तक करेंगे, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आपको हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली 4 ही रहेगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 2 6 6 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई 9 8 7। तो 9 8 72, मल्टीप्लाई 7 7 2 14, 7 समझा 49 और 1 50। तो 504 आपकी बन जाएंगे, बिल्कुल राइट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है? यहां कहा गया है एटलीस्ट 3 गर्ल। अब यहां पर ध्यान दें, एटलीस्ट कम से कम 3 लड़कियां हो। जब हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं एटलीस्ट एटमोस्ट के, तो यहां पर एक कम से कम 3 लड़कियां हो। कम से कम 3 हो, अगर 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। कम से कम, जैसे कहते हैं भी किसी बच्चे को पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, अगर वो 100 ले ले तो कोई प्रॉब्लम तो हमें तो उससे नहीं है, अच्छी बात है। जब एट लिस्ट दिया जाए तो हम क्या करेंगे? राइट साइड में चलेंगे उसके, यानी 33 उससे अब वो कितने मिले, तो यहां भी यही रहेगा कि ये कहा कि अब लड़कियां जो रहेंगी कम से कम 3 हो, तो यहां पर अलग अलग केस बनेंगे। देखिए तो कितने बनेंगे टोटल वेज? टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन के। अगर मान 3 लड़कियां हों तो फिर क्या रहेगा? सेम एज रहेगा 9C 4 4C 3।
अगर 3 ही लड़कियां हों। अगर लड़कियां 4 हों फिर लड़के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 9C3 4C4। अब लड़कियां 4 ही हैं, 4 के साथ हमने सेलेक्ट कर ली, 5 हो नहीं सकती क्योंकि लड़कियां हैं ही यहाँ पर 4। तो इसको सोल्व करते हैं। इसका हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, ये आपका आ चुका है 504। इसको करेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4C4 क्या होगा बच्चों, देखिए बड़े ध्यान रखें, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और यहाँ 4 - 4 0, और 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पर ये प्लस रहेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 504, अब इसको 9 8 7 तक, क्योंकि 6 फैक्टोरियल कैंसिल आपका हो जाएगा, और ये 3 2 3 3 जा 9 2 4 जा 8, तो 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84। इसमें ऐड कर दें तो आपका हो जाएगा 588। तो इतने हमारे पास तरीके होंगे सेलेक्ट करने के, तो आपका आंसर इसका रहेगा 588। तो इस प्रकार से हमने सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या दिया गया, देखिए, एट मोस्ट 3 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हों, उससे ज्यादा नहीं है। तो इस केस में हमने क्या करना बच्चों, यहां पर अब एट मोस्ट यानी कि 3 से ज्यादा नहीं, कम बेशक हो, चाहे एक भी उस लड़की का सिलेक्शन ना हो उस कमेटी में, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगी। तो यहां पर फिर क्या करेंगे, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए और 0 के लिए लेके चलेंगे यहां पर। तो यहां पर आपका रहेगा थर्ड पार्ट में नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग अ गर्ल, वो लिख सकते हैं इसमें यहां पर। तो क्या रहेगा देखिए, पहले हम क्या करेंगे, अब 3 लड़कियों के लिए करते हैं। 4 लड़कियां हैं, 3 का सिलेक्शन कर लिया, लड़के 9 हैं तो फिर लड़के यहां पर 4 रहेंगे। इसका हम सोल्व भी कर चुके हैं। फिर अगर लड़कियां 2 होंगी तो लड़के फिर 5 हो जाएंगे। अगर लड़की 1 हो तो फिर क्या होगा, फिर 9C 6 हो जाएगा। अगर एक भी लड़की ना हो, क्योंकि एट मोस्ट का है, एट मोस्ट यानी कि 3, इधर नहीं जाओगे, इधर चलेंगे 2 1 0, एट मोस्ट एक बैरियर लगा दिया कि आपने राइट में नहीं चलना है, जाना है, तो ये करेंगे। अब एक भी लड़की नहीं तो सारे लड़के सेलेक्ट होंगे ना, फिर क्या हो जाएगा 9C 7। इसको सोल्व करें। इसको हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, आपका ये 504 ही रहेगा, हमने अभी किया था इसको सोल्व, तो 504 आ जाएगा इसका आंसर। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2। कैसे आएगा, फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 और यहां पर 4 फैक्टोरियल। 4C1 क्या रहेगा, जब इसको करोगे तो 4 आएगा, ध्यान रखिए ये 4 आएगा। 9 फैक्टोरियल, ये 6 3 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r रहेगा। चलिए सोल्व करें। 504 इसको करेंगे तो 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल लिखोगे, एक कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल आपका। उम्मीद है बच्चों आपके इस कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब 9 फैक्टोरियल, 9 8 7 और 6 तक लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि 5 फैक्टोरियल आएगा इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 3 2 और 1। यहाँ भी ऐसे ही 9 है तो कहाँ तक करेंगे इसको, अभी 6 तक, तो 9 8 7, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 2, और यहाँ पर आपका रहेगा 9 8, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। इसको लिख लेते हैं एक्सपेंड करके 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर 7 आपका फैक्टोरियल कैंसिल आपका हो जाएगा। चलिए सॉल्व करें तो क्या हमारे पास इसका आंसर आता है, ये 6 हो जाएगा, 9 8 7 और 2 इनका आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 8 7 रहेगा, और यहाँ पर आपका 36 रहेगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14 और इसका 54 हो जाएगा,
54 को 14 से, 14 4 56, 5 14 5 70, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो 6 8 48 को 7 से, 7 8 56 5 और 7 4 20 8 और 5 33 और ये 36 आपका। इनको ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो रहेंगे सेलेक्टिंग एट मोस्ट 3 गर्ल वो आ जाएगा 6 और 6 12 और 6 18 और 4 22 2 कैरी, फिर 3 और 3 6 और 5 11 और 2 11 और 2 13 1 कैरी, 3 और 1 4 11 और 5 16, तो 1632 ये हमारा इसका आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका है। ये इस प्रकार से हमने सॉल्व इसको करना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका जो थर्ड है थोड़ा अलग रहेगा, इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, ये आपके एग्जाम्पल्स में दिए भी गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उनको, क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या है देखिए बच्चों, इज अ डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन are listed as in the dictionary. How many words are there in this list before the first word starting with E? तो क्या यहाँ पर कहा गया है, एक वर्ड हमें यहाँ पर दिया गया है, एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है। अगर इस वर्ड्स में जो लेटर आपके यूज हुए हैं और जो वर्ड यहाँ से बनेंगे इनको यूज करके उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखा जाए, जैसे पहले ए फिर बी फिर सी ऐसा रखा जाए, तो कितने ऐसे आपके वर्ड्स होंगे जो कब क्या देखिए इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, यानी ए से स्टार्ट होंगे उनसे पहले कितने आएंगे। तो पहले देखिए क्या ध्यान रखना हमने, तो यहाँ पर जो आपके लेटर दिए गए हैं इसमें ए है, फिर ए के बाद आपका कौन सा आएगा, ई आएगा डायरेक्ट। देखिए ए के बाद हमारे पास ई आएगा, इसमें ए ई, और इसमें ये कहा गया है कि वो वर्ड्स जिसमें स्टार्टिंग में ई होगा उससे पहले कितने आपके आएंगे। तो हमने क्या करना है, तो उन वर्ड्स को हमने फाइंड करना जो ए के साथ स्टार्ट होंगे, यानी कि जो ए से स्टार्ट होंगे पहले वो कितने आपके रहेंगे, सिंपल सब रहेगा। तो ए को फिक्स करेंगे यहाँ पर भी ए से स्टार्ट हो तो ऐसे कितने आपके बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर जो आपके रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो लेटर यहाँ पर है टोटल लेटर्स 11 है, और 11 में से एक फिक्स रहेगा ए, और ए यहाँ पर 2 टाइम दिया गया, ध्यान रखें ए यहाँ पर 2 टाइम दिया वैसे तो, लेकिन ए को हमने क्या करना फिक्स करना है। उसके अलावा कौन सा रिपीट होगा ध्यान रखें यहाँ पर। अब यहाँ पर जो रिपीट आप करेंगे आई 2 टाइम रहेगा और एन भी 2 टाइम आपका रहेगा। हमने पहले बात की थी जब रिपीट होंगे तो उसको हम अपॉन में लेके चलेंगे, तो यहाँ पर रहेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं। तो क्या रहे यहाँ पर आपका रहेगा, अब 11 नहीं लेंगे टोटल यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ए तो आपका फिक्स हो चुका है, एक ए को फिक्स करके चलेंगे और बाकी बचेंगे आपके पास 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में। अब रिपीट ए को छोड़ दीजिए क्योंकि एक ए तो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, फिक्स है, तो एक ए बचेगा और रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर आई आपका 2 टाइम है और एन भी 2 टाइम है, तो आपका रहेगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व हमने करना, बस आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, एक कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर रहेगा, 2 से किसी को भी कैंसिल कर ले, 2 5 जा 10, और इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे बस मल्टीप्लाई अपने करनी है, तो क्या रहेगी 90 72 और 00। तो इतने आपके वर्ड्स रहेंगे जो इससे पहले आपके आएंगे, इतने हम बना सकते हैं 90 72 और 00। तो ऐसे हमने करना सिंपल सा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, डिजिट्स के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, क्या इसमें देख लेते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ही डिजिट हमें दिए गए हैं, और क्या कहा है आर डिविजिबल बाई 10
नो डिजिट इज रिपीटेड, किसी को रिपीट नहीं करना, 10 से डिवाइड हो। बच्चों यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर यहाँ पर बने वो सभी क्या हो, 10 के मल्टीपल्स हो, 10 से डिवाइड हो। तो 10 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो क्या हो, 0 हो, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमने यूनिट प्लेस पर तो रखना है किसको, हम यूनिट प्लेस पर रखेंगे 10 को। और यहाँ पर मैं यूज करना चाहूँगा FPC का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। हमें 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो हम इस प्रकार 6 डिजिट लेके चलेंगे। ऐसे समझे इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। जो यूनिट प्लेस आपका रहेगा वहां पर तो 0 फिक्स है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 10 से क्या हो, डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर तो मुझे 0 को फिल करना, मेरे पास एक ही चॉइस है, नंबर ऑफ वेज यहाँ पर बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज की, तो एक ही यहाँ पर है ऐसा डिजिट जिसको हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कहा कि रिपीट नहीं करेंगे, तो 0 को छोड़ दीजिए, हमारे पास 5 बचते हैं, तो 5 में से कोई भी एक यहाँ पर आएगा। अब जिसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया, मैंने यहाँ पर 5 का मतलब क्या, नंबर ऑफ वेज, ध्यान रखें नंबर ऑफ वेज लिख रहे हैं हम यहाँ पर। फिर आपके 4 3 2 और 1, और बस इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा। क्या हमारे पास रहेगा, मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, तो एक ही रहेगा। ऐसे फिर लिखेंगे टेंस प्लेस को फिल करने के आपके 5 रहेंगे। फिर नंबर ऑफ वेज टू फिल 100 प्लेस 4 रहेंगे। फिर आपका रहेगा 1000 प्लेस, उसके आपका 3 रहेंगे। ऐसे चलते रहेंगे। 1000 के बाद आपका रहेगा 10,000 2 रहेगा, और फिर लाख 1 10 100,000 10,000 लाख, तो लाख के आपके लिए क्या रहेंगे, एक ही जो बच जाएगा उसको हम करेंगे। कैसे भी आप लिखें इनको, नो प्रॉब्लम। अब टोटल जो नंबर बनेंगे, टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10 वो लिख सकते हैं इसमें। तो इनके मल्टीप्लाई कर दे, 5 फैक्टोरियल आपको हो जाएगा 20 60 120। तो ऐसे नंबर आपके पास रहेंगे 120 जो इन डिजिट को यूज करके बनेंगे, किसी डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे, और 10 से क्या रहेंगे, सभी के सभी आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5th रहेगा। अब 6th क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा दिया गया, क्या है, यहां पर दिया गया है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल। पता सभी को कि इंग्लिश में टोटल जो आपके कॉन्सोनेंट रहेंगे, वोवल रहेंगे। और यहां पर हमने करना क्या है, एक नंबर या एक वर्ड्स हमने फॉर्म करने हैं। कितने बन सकते हैं, देखिए एक बार स्टैंडर्ड पढ़ ले ध्यान से पहले। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स 21 कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विद 2 डिफरेंट वोवल। यहाँ पर क्या कहे, 2 कोई भी डिफरेंट वोवल हमने यूज करने हैं, एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट्स। तो कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं, कितने आपके पास बनेंगे वो हमने सॉल्व करना है इसमें। तो कितने हम बना सकते हैं, ऐसे क्या रहेगा, देखिए पहले हम सिलेक्शन करेंगे कि मेरे पास 5 वोवल है और कोई 2 ही मैंने यूज करने हैं, तो सिलेक्शन आपकी पहले होगी। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 6 पहले सिलेक्शन होगी। तो मुझे क्या करना, टोटल जो आपके बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या रहेंगे। पहले 5 वोवल में से मैंने क्या करना, 2 को सिलेक्ट किया, और 2 मुझे चाहिए कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आपके पास 21 होंगे, तो 4 हमारे पास मिल जाएंगे। हम इन 4 को भी तो अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। तो क्या रहेगा, ध्यान रखें, यही बात बस ध्यान रखनी है, बाकी तो आपको आता है सब कुछ। कि हमने पहले सिलेक्शन की, जो सिलेक्शन अपने कर ली है उसको अरेंज करना है। 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट, तो 4 आपके पास हैं, इन 4 की भी तो अरेंजमेंट बनेगी बच्चों, ध्यान रखें बस। यस का आंसर सॉल्व करें। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 - 2 3, 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 19 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 4 फैक्टोरियल।
सोल्व करेंगे इसको भी। तो क्या आएगा 5 4 3 नहीं लिखूंगा, फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 1 21 को कहाँ तक 20 तक लिखेंगे क्योंकि 19 फैक्टोरियल आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर अपॉन में है, तो ये कैंसिल आपको हो जाएगा। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और 4 को करेंगे तो 4 3 2 और 1, बस सोल्व करें इसको, आपका आंसर बिल्कुल रेडी है। 2 2 जा 4, 2 से फिर 2 कैंसिल, कुछ और कैंसिल होगा नहीं, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दें 5 ये 4 20 हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो जाएगा। पहले मैं 24 को इससे मल्टीप्लाई करना चाहूँगा तो 120 हो जाएगा, और ये 420 00, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 2 जा 24 2 कैरी, 12 4 जा 48 और 2 50, तो 50,400 आपका इसका आंसर ये रहेगा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक, हमने इस प्रकार से इनको सॉल्व करना। चलिए 5 हमारे पास और क्वेश्चन थे, उनको भी सॉल्व करेंगे आज ही इसी वीडियो में करेंगे। तो क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्या है हमारे पास देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर हैज टोटल 12 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन है और 2 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और 2 में, और किसी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है यहाँ से कि कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सके। यहाँ पर क्या कहा, स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल 8 क्वेश्चन उसने करने हैं दोनों पार्ट से, अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट से 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। तो कितने प्रकार से वो सिलेक्ट कर सकता है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो कैसे वो सिलेक्ट कर सकता है, क्या क्या उसकी सिलेक्शन बन सकती है दोनों पार्ट से कम 3 क्वेश्चन एक पार्ट से सिलेक्ट यहाँ पर करने। तो क्या रहेगा देखिए इसका नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ वेज या सिलेक्शन आपके रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या रहेंगे। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट से देखिए कम 3 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट से सेलेक्ट करने हैं, और जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में 7 है। तो मान लेते पहले पार्ट में से 5 में 3 को सेलेक्ट किया, तो सेकंड जो पार्ट है वहां से उसको कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल उसने कितने करने हैं 8 क्वेश्चन टोटल उसको अटेम्प्ट करने हैं उस क्वेश्चन पेपर में से। तो 7C5 रहेगा, तभी 8 हो जाएंगे। अगर फर्स्ट पार्ट से वो 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो सेकंड पार्ट से एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, तो 7C4 रहेगा, 7C4। अगर फर्स्ट पार्ट से वो सभी के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है 5 के 5 को, तो 5C5। तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन और यहाँ से कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि टोटल 8 ही क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 और 3 8। तो ये हमारे पास सिलेक्शन उसकी रहेगी, किस प्रकार से वो सिलेक्ट करेगा क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड पार्ट से। ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि कम से कम प्रत्येक पार्ट से 3 क्वेश्चन को उसने एटलीस्ट सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो इस सिलेक्शन को हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 इंटू 2 फैक्टोरियल रहेगा। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 और 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल रहेगा। और यहाँ भी ऐसे करेंगे इसको, तो 5C5 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 और 5 - 5 0 करें। और ये ध्यान रखें 5C5 तो 1 आएगा आपका, इसको 1 ही लिख लेते हैं। 7 फैक्टोरियल 3 इंटू 4 फैक्टोरियल ये रहेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सॉल्व करें इसको, तो 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रहेगा। सिमिलरली 7 इंटू 6 करेंगे, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल वो कैंसिल आपको हो जाए, तो 5 ही रहेगा। ध्यान रखिए 5C4 जब इस प्रकार आपका दिया हो तो 1 आएगा, सॉरी 5 रहेगा और ये 1 आएगा।
और यहाँ पर करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में यहाँ पर आपका आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में, ये कैंसिल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू में 2। तो देखिए अब क्या रहेगा, 2 टू जा 4, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 5 7 और 6 आपका रहेगा यहाँ पर 5 6 और 7 प्लस में, यहाँ से 2 3 जा 6 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका रहेगा 5 7 6 और 6 तो कैंसिल आपको हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 5 7 5 रहेगा प्लस में। अब यहाँ से भी 2 3 जा 6 कैंसिल और 7 5 जा 35, तो ये हमारा आंसर इसका रहेगा 5 6 जा 30, 30 को 7 से करेंगे तो 210, ये 25 और 25 7 जा 175, और ये 35 आपका हो जाएगा। इनको ऐड कर दें, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये 210 हो जाएगा, तो 420, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। चेक कर लें से एक बार। तो इस प्रकार से हमारे पास जो टोटल बनेंगे सिलेक्शन जो आपकी रहेंगी वो आपकी रहेंगी 420, तो ये हमारा इसका आंसर बिल्कुल सही है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया, सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कार्ड का है। हम कार्ड के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। टोटल जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं वो 52 कार्ड्स है, और 5 की हमने सिलेक्शन करने कॉम्बिनेशन बनानी है। किस प्रकार से, ये जो 5 कार्ड आपके पास हो उनमें एग्जैक्टली 1 किंग, एक किंग हमारे पास होना चाहिए, और कार्ड में हमारे पास 4 किंग रहेंगे, स्पेड डायमंड हार्ट क्लब, इस प्रकार से। तो कैसे हम इसके सिलेक्शन कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन कहें यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक किंग का होना जरूरी है, और 52 में से 4 आपके किंग रहेंगे, तो 4 C1, इन 4 में से किसी एक को हमने सेलेक्ट करना, सिलेक्शन यहाँ पर रहेगी। अब बाकी जो कार्ड बचते हैं, हमने कार्ड का सम पहले भी किया था, 48 रहेंगे। इन 48 में से हमें 4 को सिलेक्ट करना, क्योंकि हमें टोटल कार्ड 5 चाहिए यहाँ पर, तो 4 रहेगा। बस इसको सॉल्व कर दें, तो 4C1 क्या रहेगा, 4C1 4 ही रहेगा, और यहाँ पर 48 फैक्टोरियल पहले लिखे इसको, अपॉन में 4 इंटू 44 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करें, 4 इंटू 48 47 46 और 45 तक इसको एक्सपेंड करेंगे, ये 4 फैक्टोरियल, तो इसको इस प्रकार से, और यहाँ पर 44, ये जो रहा आपका ये कैंसिल आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 टू 6 और 6 8 जा 48, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आपके पास आएगी 8 47 46 और 45 को मल्टीप्लाई करके आएगी, हमारे पास का आंसर आ जाएगा 778320। तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 7783 और 20, तो ये हमारे पास इसका रहेगा। कैसे हम 5 कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। कंडीशन यहाँ पर ये दी गई है कि एक किंग का होना वहाँ पर जरूरी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व करना। चलिए, अब जो क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, 2-3 क्वेश्चन हमारे पास और रहते हैं। क्या दिया गया देखिए, अब यहाँ पर भी अरेंजमेंट यहाँ पर लिखा है कि अरेंजमेंट हमने करनी है। क्या दिया गया है, इट रिक्वायर टू सिट 5 men and 4 women in a row। 4 यहाँ पर औरतें हैं, 5 पुरुषों को एक लाइन में बैठना, एक रो में बैठना है, चेयर्स पर सीटिंग यहाँ पर है। वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, यहाँ पर क्या कहा गया कि इवन प्लेस पर जो रहेंगी वो वुमेन रहेंगी। तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो ऐसी कितनी अरेंजमेंट यहाँ पर बन सकती हैं। तो उन अरेंजमेंट को हमने आप बताना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर ध्यान रखें। तो चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ ये बताना कितनी टोटल हमारे पास अरेंजमेंट होंगी, क्या क्या होंगी, वो हमें यहाँ पर शो नहीं करना है। तो यहाँ पर इवन ऑड प्लेस यहाँ पर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका रहेगा, टोटल मैन यहाँ पर जो है, टोटल मैन 5 एंड टोटल विमेन 4।
तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इनकी एक सीटिंग एक अरेंजमेंट रहेगी और यहाँ पर इवन प्लेस पर जो रहेंगी वो वुमेन रहेंगी। ऑड प्लेस पर अगर हम बात करें टोटल 9 प्लेसेस की, 1 से 9 तक अगर बात करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर इवन ऑड प्लेस की बात करें तो ऑड प्लेस हमारे पास रहेंगे 1 3 5 7 और 9। कितने होंगे 1 2 3 4 5। तो ऑड प्लेसेस वो हमारे पास रहेंगे 1 2 3 4 5 रहेंगे और इवन प्लेस रहेंगे यहाँ पर इवन प्लेस 4। यानी कि जो लेडीज है जो वुमेन है उनके पास जो चॉइस है वो 5 रहेगी और जो मैन है उनके पास 4 रहेंगी। तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो बन जाएगा उनके पास क्या रहेगी फिर देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो आपकी रहेगी यहाँ पर। अब इवन ऑड प्लेस यहाँ पर कहा गया है तो अरेंजमेंट करनी है P 4P, यानी जो आपकी इवन प्लेस है यहाँ पर अरेंजमेंट आपकी रहेगी यहाँ पर। और ऐसे ही आपके ध्यान रखें इसमें तो क्या रहेगा, और ऐसे ही हम करेंगे अरेंजमेंट ऑफ वुमेन तो 5P, अब यहाँ पर अरेंजमेंट रहेगी तो 5P 5 रहेगी। इसको सॉल्व करें हमारा आंसर इसका आ जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ध्यान रखें जब एंड दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर और है तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्यों किसने कहा कि इवन ऑड प्लेस पर मैन, ऑड प्लेस पर वुमेन रहेंगी। तो हमारे पास कितने ऑड प्लेस है, कितने हमारे पास इवन प्लेस है। अब क्योंकि हमारे पास मैन आपके पास 5 है तो 4P4 और वुमेन आपकी रहेंगी, तो इसको हमने सॉल्व करना क्या आएगा। अब 4P4 क्या रहेगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 4 0 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 5 और 0 फैक्टोरियल क्या रहेगा 1 रहेगा। और 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 और 5 फैक्टोरियल 120। तो 4 3 × 12 12 2 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 12 4 48 2 कैरी, 12 2 24 और 2 26। तो 2680 यहाँ पर आपकी रहेंगी नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन के। एक बार मल्टीप्लाई 12 4 48 4 12 2 24 और 4 28 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। इवन ऑड प्लेस की यहाँ पर बात आपकी रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 9th के बाद 10th में हमें क्या दे, देखिए फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। 10 आर टू बी चूजन फॉर अ पार्टी, एक पार्टी के लिए 10 का सिलेक्शन होगा। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ विल ज्वाइन। 3 ऐसे हैं जो जाएंगे, तीनों इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो कोई भी इनमें से नहीं जाएगा, यानी कि विल ज्वाइन और नॉट विल ज्वाइन। इन हाउ मेनी वेज कैन द पार्टी बी चूजन। तो किस प्रकार से सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 हैं और 25 में से 10 की सिलेक्शन करनी है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 3 ऐसे हैं जो इकट्ठे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे वो, तो उनकी हमने यहाँ पर अरेंजमेंट सिलेक्शन करनी। तो क्या आपके पास है यहाँ पर रहेगा, देखिए तो इसका जो आंसर रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें। अगर हमने क्या करना 25 में से 3 ऐसे जो जाएंगे या नहीं जाएंगे उनका ध्यान रखें। पहले पार्ट में क्या करना है, तो सिलेक्शन यहाँ पर होगी 22 में से किसकी होगी, 10 की होगी। पहली बात तो ये रहेगी, अगर ये 3 नहीं जाते तो 10 में से 3 नहीं जाएंगे, 7 आपका रहेगा। और यहाँ पर हमने क्या करना, ऐड करना। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अरेंजमेंट आपकी यहाँ पर रहेगी कि 10 आउट ऑफ 22 रहेगा और 7 आउट ऑफ 22 रहेंगे। टोटल आपके पास 25 स्टूडेंट्स थे, 3 का जाना या ना जाना फिक्स नहीं है। तो इसको अपने सॉल्व करना, आपका आंसर इसका बिल्कुल आ जाएगा। सॉल्व सो करें, इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए एक लास्ट हमारे पास क्वेश्चन इसका बचता है, क्या है देखिए स्टेटमेंट।
अब यहाँ पर वैसे तो हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसिनेशन, यहाँ पर दिया गया, देखिए एक बार वर्ड आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11th, ASSINATION, एक वर्ड हमें यहाँ पर दिया गया है। करना क्या है, इसको अरेंज करना, कैसे करना है, ऑल द एस आर टुगेदर, सारे के सारे जो एस इसमें है वो इकट्ठे रहें, तो ऐसी अरेंजमेंट हमने करनी है। तो क्या रहेगी, देखिए अब इसकी टोटल जो इसमें लेटर आपके दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, एक बार चेक कर लें बच्चों। यहाँ पर टोटल जो हमारे पास लेटर यहाँ पर दिए गए हैं कितने हैं। अब ये जो वर्ड आपके पास है ASSINATION, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो 13 यहाँ पर टोटल आपके रहेंगे, टोटल लेटर्स इन दिस वर्ड वो रहेंगे 13। अब यहाँ पर कौन सा रिपीट होगा, यहाँ पर जो S है वो 4 टाइम है, और इसी प्रकार से A हमारे पास यहाँ पर जो रहेगा A 2 टाइम, और I भी 2 टाइम रहेगा यहाँ पर 2 टाइम्स, एंड N यहाँ पर ये भी 2 टाइम है, N आल्सो 2 टाइम्स। अब अरेंजमेंट हमने कैसे करनी है, किस प्रकार से इनको अरेंज करना है। कंडीशन ये है कि जो 4S है वो इकट्ठे एक साथ रहे। अगर इनको इकट्ठा एक यूनिट मान लें, एक सिंगल लेटर काउंट करें, तो क्या होगा, अगर हम 4 जो आपके S हैं S, इसको एक सिंगल काउंट करें लेटर, तो कितने हमारे पास बनेंगे। अब टोटल 13 है, तो 9 हमारे पास और बचेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रहेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करें, इसको 1 मान के चलेंगे, 9 ही है, तो अब जो टोटल हमारे पास रहेगी 10 रहेंगे, इनको हमने अरेंज करना। और यहाँ पर एक ध्यान जो हमने रखना है, क्योंकि सभी एस है, इनको अगर अरेंज करेंगे कोई नया वर्ड यहाँ से फॉर्म नहीं होगा। अगर एस के स्थान पर कहता कुछ और है, AS कुछ, तो उनसे आपका नया वर्ड्स बन सकता है। तो क्या रहेगा, अब 10 फैक्टोरियल अपॉन में, और जो रिपीट होंगे उनको अपने यहाँ पर लिखना है 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। ये आपके एस हैं। अब ये नहीं कहा कि फर्स्ट पोजीशन पर आए, सेकंड पे आए, थर्ड पे, सिर्फ ये कहा कि चारों के चारों क्या रहे, इकट्ठे एक साथ रहे। तो इनके लिए चॉइस हमारे पास क्या बचती है। अब 4 को अगर अरेंज करते हैं हम इन 4S को, तो क्या रहेगा 4 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल यहाँ पर कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल। 2 2 2 हमारे पास दिया गया, 10 को हम कहाँ तक लेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, एक कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 × 2 रहेगा। यहाँ पर ध्यान है कि 4/4 फैक्टोरियल क्यों लिया, क्योंकि जो इनसे जो हम वर्ड्स बनाएंगे वो एक ही वर्ड्स बन सकता है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि S आपका दिया गया है। तो यहाँ पर इसको चाहे लिखें या ना लिखें, सो कोई यहाँ मीनिंग नहीं रहेगा। बस इसको सोल्व कर दे, क्या आएगा, अब 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल, बाकी मल्टीप्लाई कर दे, उसका आंसर आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ये रहेगा 151 और 200। तो मल्टीप्लाई चेक कर लें, बिल्कुल। तो 15 1200। तो इस प्रकार से हमने इसको अरेंज करना है, इस प्रकार से सिलेक्शन करनी है। तो ये आपका लास्ट हमारा क्वेश्चन है 11th। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज की रहेगी, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपके चैप्टर 7 की। तो इसके हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, समझा अच्छे से। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे कि हमारा चैप्टर जो आपका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसका यूज कहाँ पर हमने कैसे करना है। बाकी एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लेके आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।